अगर मैंने सर्किट की चेन को शॉक लगाया तो सर्किट को भी जोर का झटका लगेगा क्योंकि गोल्ड। ये सर्किट, तेरे गले में ये जो चेन है ना, असली है क्या? हाँ भाई, चोर के घर से चोरी की है, असली तो होगी ही। अच्छा, तेरे को पता है ये एक मेटल है और इस मेटल का और नॉन मेटल्स के बीच में उतना फर्क है जितना एक फर्स्ट पेंचर और लास्ट पेंचर का होता है। तो भाई लोग, मेटल्स के थोड़े प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी, मेटल्स को एक मेटेलिक लस्टर रहता है, बोले तो एक हल्का सा शाइन रहता है। दूसरा प्रॉपर्टी, मेटल्स जनरली हार्ड रहते हैं, पर ये हार्डनेस मेटल टू मेटल वेरी करता है। बोले तो कुछ मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, जिससे अपन का घोड़ा बना हुआ है। और थोड़े हार्ड मेटल्स के एग्जांपल्स है कॉपर, एल्यूमिनियम। पर कुछ एक्सेप्शंस है, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये मेटल्स इतने सॉफ्ट है कि हम इसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है भाई लोग, मेलिएबिलिटी। बोले तो मेटल्स को हम लोग हैमर से मार मार के चपाती की तरह उसको शीट्स जैसा बना सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। देखो भाई लोग, बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स है उनकी विड्थ कितनी छोटी होती है और इजीली टूटती भी नहीं। अभी ऐसे वायर्स हम लोग वुड या और कोई नॉन मेटल से बनाए तो पॉसिबल नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट बोले तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, बोले तो जल्दी पिघलते नहीं, बहुत सारा हीट देना पड़ता है अगर हमें मेटल्स को मेल्ट करना है तो। अगला प्रॉपर्टी है भाई लोग, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई लोग, मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर मैंने सर्किट की चेन को शॉक लगाया तो सर्किट को भी जोर का झटका लगेगा क्योंकि गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी को अपने हर पार्ट्स तक पहुंचाता है या ट्रांसफर करता है। सिमिलरली मेटल्स हीट को भी अच्छे से ट्रांसफर करता है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को अच्छी तरह से ट्रांसफर करता है। पर दो एक्सेप्शंस है, इसको थोड़ा याद रख लो। लेड और मर्क्यूरी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सोनोरस। भाई तुम लोगों ने घंटी का साउंड तो सुना ही रहेगा, हर कोई मेटल का वैसा वाला आवाज रहता ही है, हल्का सा तो रहेगा ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ, अपने आप नहीं आएगा, उसको किसी चीज के ऊपर मारना पड़ेगा। तो मेटल की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल्स को सोनोरस बोलते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग वेसल्स, ऐसा क्यों? भाई लोग, सिंपल सा लॉजिक है, रट्टा वट्टा खट्टा मत मारो, अपने अंदाज में सभी साइंटिफिकली एक्सप्लेन करो। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, बोले तो जल्दी पिघलते नहीं, बहुत सारा हीट देना पड़ता है अगर हमें मेटल्स को मेल्ट करना है तो। अगर कोई वेसल जो जल्दी पिघलता है, क्या हम उसे वेसल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं। इसके अलावा मेटल्स अच्छी तरह से हीट का कंडक्शन भी करता है, बोले तो अपने गैस के बर्नर से वेसल में रखे हुए खाने को हीट ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए मेटल्स वेसल्स बनाने में यूज होते हैं। अभी थोड़ा नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, थोड़े नॉन मेटल्स तो भाई लोग गैसियस फॉर्म में रहते हैं, तो हार्ड होना तो दूर की बात है। कुछ एक्सेप्शंस है, उनको बाद में एक अलग सेक्शन में देखेंगे। अगला पॉइंट, नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते हैं, बोले तो हम उनको मार मार के कोई शेप नहीं दे सकते जैसे हम मेटल्स को दे सकते थे। मारा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नॉन मेटल्स डक्टाइल भी नहीं है, हम इनसे छोटे छोटे वायर्स भी नहीं बना सकते। अभी भाई लोग बात करेंगे गद्दारी की, बोले तो एक्सेप्शंस। पहला पॉइंट, सभी मेटल्स भाई लोग सॉलिड्स होते हैं, पर मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। अभी रूम टेम्परेचर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मेटल्स को हीट दिया तो वो मेल्ट होंगे ही होंगे, तो हायर टेम्परेचर्स पे ऑफ कोर्स लिक्विड स्टेट में हो सकते। दूसरा पॉइंट, सभी मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, पर गैलियम और सीशियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत कम टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, इतना कम कि अगर हमने इनको अपने हाथ पे रखा
तब भी वो हमारे बॉडी की हल्की सी हीट की वजह से मेल्ट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, पर डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है वो नेचुरली बहुत हार्ड होता है। चौथा पॉइंट, सभी नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पर ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है।